आपका दोस्त और होस्ट कासिम, और आप देख रहे हैं कासिम वॉइस चैनल। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही दिलचस्प कहानी लेकर आया हूं। ये है एक सेठ जी की कहानी जो बताते हैं कि किस तरह किस्मत के खेल में सब कुछ बदल जाता है। सेठ जी शहर के सबसे अमीर व्यापारी थे। उनके पास दौलत की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उनकी सबसे बड़ी दौलत थी उनकी इकलौती बेटी। सेठ जी और उनकी पत्नी अपनी बेटी से बेहद प्यार करते थे और उसकी शादी को लेकर चिंतित रहते थे। सेठ जी चाहते थे कि उनकी बेटी का विवाह किसी अच्छे व्यापारी परिवार में हो। एक दिन सेठ जी अपने पुराने दोस्त से मिले जो उन दिनों अच्छा बिजनेस कर रहे थे। उनके दोस्त का एक पढ़ा लिखा और अच्छे संस्कारों वाला बेटा था। सेठ जी को वो लड़का बहुत पसंद आया और दोनों परिवारों ने जल्दी ही शादी की बातचीत शुरू कर दी। कुछ ही महीनों में उनकी बेटी और उनके दोस्त के बेटे का निकाह हो गया। शादी के बाद सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। सेठ जी के दामाद का सारा कारोबार चौपट हो गया। घर में फाके की नौबत आ गई। सेठ जी की पत्नी ने कई बार उनसे कहा कि क्यों न अपनी बेटी को कोई बिजनेस शुरू करवा दे, मगर सेठ जी अपने सिद्धांतों के पक्के थे। उन्होंने कहा कि जो किस्मत में लिखा है वही होगा, और जब अल्लाह ने मेरी बेटी के लिए कुछ तय किया है तो सारी कायनात उसकी मदद करेगी। सेठ जी की पत्नी को एक तरकीब सूझी। उन्होंने अपनी बेटी और दामाद को खाने पर बुलाया। सेठ जी घर पर नहीं थे। उन्होंने 5 किलो लड्डू बनाए और उनमें सोने की अशर्फियां छिपा दी ताकि उनकी बेटी और दामाद को बिना किसी शर्मिंदगी के मदद मिल सके। रास्ते में दामाद ने कहा कि 5 किलो का वजन बहुत है, लड्डू की हमें जरूरत नहीं है, हम इन्हें हलवाई को बेच देते हैं और उससे मिले पैसों से घर के लिए कुछ खरीद लेंगे। बीवी ने भी सहमति जताई। उन्होंने लड्डू हलवाई को बेच दिया। कुछ देर बाद सेठ जी उसी हलवाई की दुकान पर पहुंचे और वही लड्डू खरीद लिए। घर पहुंचकर सेठ जी की पत्नी ने लड्डू देखे तो हैरान रह गई। जब उन्हें खोला तो सारी अशर्फियां अंदर ही थीं। सेठनी ने सारी बात बताई। सेठ जी ने कहा, मैंने कहा था ना कि जो किस्मत में लिखा है वही मिलेगा, और जो नहीं लिखा वो लाख कोशिशों के बावजूद नहीं मिलेगा। प्रिय साथियों, मैं ये नहीं कहता कि आप सिर्फ किस्मत पर निर्भर रहें और मेहनत न करें। अगर इस वक्त आपको कुछ नहीं मिल रहा तो परेशान ना हो, मायूस ना हो, क्योंकि वक्त से पहले और किस्मत से ज्यादा कुछ नहीं मिलता। कोई भी वक्त स्थायी नहीं होता। वक्त चाहे जैसा हो गुजर जाता है, और अगर आज बुरा वक्त है तो कल अच्छा भी आएगा। मैं कासिम आपको अगले वीडियो तक अलविदा कहता हूँ। अल्लाह हाफिज।